अस्सलामुअलैकुम। तो हम लोग दुल्हन के घर में पहुंच चुके हैं। तो इतिशा सामने बैठी हुई, गज़ल बैठी हुई हैं और ज़ैनब बैठी हुई हैं। तो लोग आपस में बात कर रही थी। रुतबा भी यहाँ एंजॉय कर रही हैं। तो दुल्हन का निकाह हो जाएगा, फटाफट घर जाना फिर लेके हम लोग को। हाय गजल, नाश्ता देखे क्या खा रही थी बोलो। देखें तो ब्लॉग के लिए हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बहुत लोग बैठे हुए थे जिनकी वीडियो हम नहीं बना सकते थे। तो बहुत लोग जो वीडियो नहीं बनवाते लेकिन फिर भी बीच में बैठे रहते हैं, मगर वीडियो क्या करें, हमको बनाना ज़रूरी रहता है। खोला भाई, सही है भैया, कोई टेंशन नहीं। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग फ्री हो गए। तो उसके बाद डाल यहाँ खुलने का टाइम आ गया था। तो लड़की वाले जो दुल्हन के लिए कपड़ा लेके जाते हैं, मेकअप का जेवर और, तो यही बकस में रख के ले जाते हैं। इसको डाल कहते हैं। तो उनकी फुप्पू खोलती हैं तो उनको नेक दिया जाता है। तो वही पैसा बस वो गिन रही थी। तो डाल का पैसा अलग देना पड़ता, चूड़ी का भी रस्म चलती है। तो हमने सोचा तो उसी में दोनों को दे देंगे, लेकिन नहीं, फिर पहले डाल के लिए दिए थे हम लोग पैसा, फिर उसके बाद उनकी अम्मी को हम लोग दिए चूड़ी के लिए पैसा। तो रस्म होती है। तो ज़्यादातर हम शादी में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं, पर अब की पहली दफ़ा जिम्मेदारी आई थी तो सब जिम्मेदारी लेनी पड़ी थी और दिलचस्पी भी लेना पड़ा था। तो मालूमात भी हो गई और सबकी समझ भी आ गई, कौन कैसा है, कैसे क्या करना है। तो अच्छे से हमको समझ में सब आ गया है। दुपट्टा इधर करो, हमें वीडियो में उल्टा उल्टा। नहीं, इसी में रख दो, इसी में रख दो। ये जो डाल का सामान था सब दुल्हन के रिश्तेदार और जो रिलेशन में सब आए हुए थे उनको दिखा रहे थे हम लोग कि क्या क्या चीज़ आया है। तो बस यही रस्म यहाँ पे पूरी कर रहे थे हम लोग। वो निकाले ये लिए जो अम्मी से निकाल, इसी पे होगा। अच्छा बचकाना, ये लो बचकाना। ऐसे रख तो सब देख ले। हाँ हाँ, ये मंगलसूत्र ऐसे ना हो, नचा दो पूरे में, नचा दो, सब लोग देख लेंगे। नहीं वही तो हम लोग सब चीज़ से फ्री हो गए थे, यहाँ पे खाना एंजॉय कर रहे थे। तो हमारी ननद वैसे बहुत स्वीट है, हंसती रहती है, थोड़ा सा अपसेट पता नहीं इस वजह से थी। तो यहाँ पे तिशा, मिसबा, गजल और जैनब खाना खा रही थी, हम भी खाना खाए थे, रुतबा भी। और अपने घर वाले की वीडियो हम बना सकते हैं तो इस वजह से खुलेआम बना रहे थे, पर किसी और का बनाइए तो मुंह बनता है। तो इस वजह से इससे अच्छा है किसी अपने घर वाले की बनाइए और खुश रहिए। तो हम लोग खाना खा के यहाँ फ्री हो गए थे। तो नीचे आए थे, निकाह का टाइम हो गया था। तो दुल्हन के भाई उसको सहरा बांध रहे थे, तो हम नाजिया बैठे हुए थे बगल में निकाह के टाइम। रुक जाइए थोड़ा सा, रुक जाइए, सेहरा बन रहा है ना। तो सास हमारी गई नहीं ना, हम लोग में मतलब माँ और खाला लोग नहीं जाती हैं, तो इस वजह से हम ना जाई थे। तो इस वजह से हम लोग बस बैठे थे निकाह में, और उनके घर तरफ कोई भी लोग बैठे हुए थे, यानी उनकी खाला, बहन और अम्मी भी थी। तो ये निकाह के टाइम रस्म होती है, भाई लोग अपनी बहन को सहरा बांधते हैं, फिर उसके बाद निकाह होता है। ऐसे धक्का सही सबर नाम की चीज नहीं। अब एक चुर किनारे खड़ी रह, 2 गिट लगाइए। ठीक, हाँ हाँ ठीक, हम खोल देंगे, हम देखेंगे पानी है। कहाँ से करना है ना, निशान लगा इसको हमको दे
तो निकाह होने के बाद यहाँ पे विदाई हो रही है, तो अभी विदाई हम लोग लेके जाएंगे, तो वहाँ पे हमारे देवर का भी निकाह होगा। तो फटाफट हम लोग कर रहे थे, इसलिए रात ज़्यादा ना हो, ठंडी भी स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ी बहुत ठंड भी बढ़ गई है। तो यहाँ पे हमारे नंदोई खड़े हैं जो हमको परेशान कर रहे थे, और सब इस्तर लड्डू भी हैं। तो सब इस्तर लड्डू का दादी के घर भी इधर ही है, तो वो लोग अपनी दादी के घर पे थे, अब हम लोग लेके उन लोग को जा रहे हैं। तो शाहिद भी हम लोग के साथ जाएंगे। ए भैया ए निक्की करेगा बस कर रहा है। हम डरा जब कसम जाकर डरा तू सब किससे डरा हमारे नंदोई मजाक कर रहे थे सारियन, सब यहाँ लोग खड़े हुए थे, विदाई हो रही थी, तो सब बड़े बूढ़े और बच्चे और लेडीज सब खड़ी हुई थी, इंतजार कर रही थी विदाई का। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग वापस आ गए सादियाबाद दुल्हन को लेके। तो यहाँ पर दुल्हन को गाड़ी से उतार लिया गया, अब हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ की फिर रस्में हम लोग को घर में स्टार्ट हो गई। अब दुल्हन आ गई है, तो दूल्हे का निकाह होने जा रहा है, तो फटाफट उसी की तैयारी में हम लोग लग गए थे। तो ये दूल्हे का सहरा बना हुआ है, तो हम लोग में रस्में होती है, सहरा पहन के निकाह होता है। तो बस यहाँ पर सहरा रखा हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो देवर जी यहाँ पे बस अपने दोस्तों लोग साथ एंजॉय कर रहे थे, तो यहाँ पर उनको हम छेड़ रहे थे। तो उसको हम परेशान कर रहे थे, कहते कैसी फीलिंग है, तो वो भी हंसी मजाक कर रहा था। तो वैसे देवर लोग से हमारा हंसी मजाक चलता ही रहता है। जब आए थे हम शादी हो गए तो बहुत छोटे छोटे ही लोग थे, अब बड़े हो गए हैं। तो देवर लोगों के साथ हम दोस्त की तरह रहते हैं, हमारे लड़के और देवर में कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर हस्बैंड कुछ हमारे काम कर रहे थे, और ये सैफ है हमारे चचा ससुर का लड़का, तो उसको हम छेड़ रहे थे, वो बहुत शर्माता है। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल पर जरूर आइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।